हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, इसके पहले आप लोग को हम फिटर थ्योरी से कुछ वीडियो लेकर आए हुए थे। तो आप लोग कमेंट करके आप लोग मुझे नहीं बताएं कि क्लास कैसा रहा, कहाँ पे आप लोगों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखने के बाद से, क्लास करने के बाद से एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं इस किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों का कमेंट का हम इंतज़ार करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो हमसे कॉल करके बात करने के लिए मेरा नंबर भी नोट आप लोग कर सकते हैं, 7256878542। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप लोग कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। और एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी छात्र अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है। आप लोग वहां से जा कर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और आप लोगों को किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आईटीआई के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आप लोग लॉकडाउन में घर बैठे सारी तैयारियां अपना कर सकते हैं। अपने ट्रेड से संबंधित फिटर थ्योरी या फिटर ड्राइंग के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप लोग घर बैठे सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सारे चैप्टर आप लोग तैयारी धीरे धीरे करते रहिए। उसके लिए हमेशा एनी हाउ 24 आवर आप लोगों के हम साथ हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आज आप लोग का अपना नंबर भी हम बता दिए हैं फ्रेंड्स। तो एक चीज़, आप आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, सप्ताह में 4 दिन थ्योरी चलेगा, 3 दिन हम लोग ड्राइंग चलाएँगे, क्योंकि दोनों ट्रेड आप लोगों का साथ ही साथ क्लियर हो जाए, ताकि नहीं किसी प्रकार का थ्योरी में आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हो और नहीं ड्राइंग में प्रॉब्लम हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो ड्राइंग आज स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ बता दे रहे हैं कि आज का जो मेरा जो क्लास है ड्राइंग में, वो है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। सबसे पहले हमें क्योंकि बेसिकली आप लोग ड्राइंग पढ़ चुके होंगे कॉलेज में, और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है ड्राइंग में, वो होता है हमारा प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन क्या होता है। पिक्टोरियल जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या होता है, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन हम किसे कहते हैं। तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन पढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोगों को हम बताते रहे हैं। देखिए, कोई भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बॉक्स है, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ एक हम सिंपल सा आप लोगों को समझने के लिए हम एक यहाँ बॉक्स बना दे रहे हैं। ये हमारा मान लीजिए एक बॉक्स हो गया। देखिए, तो ये किसी न किसी एंगल में बना है, ये एक हमारा बॉक्स बन गया। तो जो भी हमारा जो ड्राइंग बनता है, कोई भी हमारा जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो हमारा पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में बनता है। इसे हम पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। ये चीज़, इसे हम पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जो पिक्टोरियल यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो बनता है तो किसी न किसी एंगल में बनता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पिक्टोरियल प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। इस पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दूसरा है ऑब्लिक क्यू प्रोजेक्शन, तीसरा है प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन और चौथा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी प्रकार का कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट फील? आप लोग बिना सोचे समझे कहीं पे डाउट हो तो मेरा नंबर भी आप लोग नोट कर लीजिए हैं और हमसे बात करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन क्या होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एक एंगल होता है जिसे हम पिक्टोरियल प्रोजेक्शन कहते हैं। और इस पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया है: आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक क्यू, प्रोस्पेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का भी कुछ एंगल होता है, ऑब्लिक क्यू का भी कुछ एंगल होता है, प्रोस्पेक्टिव का भी कुछ एंगल होता है, और ऑर्थोग्राफी के बारे में आप लोग को हम समझाएंगे। फिलहाल हम लोग 3 समझेंगे। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है फ्रेंड्स, इसका एंगल होता है 30 डिग्री। कितना होता है?
30 डिग्री। यहाँ पे नोट लिख दिए हैं, आप लोग अपने पेज पे नोट कर लीजिएगा। ऑब्लिक क्यू जो प्रोजेक्शन होता है उसका एंगल होता है फ्रेंड्स 45 डिग्री, ठीक है, इसका एंगल होता है 45 डिग्री। और जो प्रोस्पेक्टिव जो प्रोजेक्शन होता है फ्रेंड्स, इसका एंगल कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है इसका एंगल, यानी कि 30-40 को छोड़कर बाकी इसमें इसका एंगल कुछ भी हो सकता है यानी कि प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन का। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये जो एंगल जो हमारा गया है, अगर इसका एंगल अगर 30 डिग्री पे है, इसको बोलेंगे हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और कोई ऑब्जेक्ट बना हो जिसका एंगल ये वाला अगर 45 डिग्री का हो, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि ये ऑब्लिक क्यू प्रोजेक्शन में बना है। क्योंकि यहाँ पे हम नोट बता दिए हैं पहले ही कि आइसोमेट्रिक जो प्रोजेक्शन होता है उसका एंगल होता है 30 डिग्री, और ऑब्लिक क्यू जो प्रोजेक्शन होता है उसका एंगल होता है फ्रेंड्स 45 डिग्री। और प्रोस्पेक्टिव जो प्रोजेक्शन होता है उसके एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। देखिए, ये जो ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन होता है फ्रेंड्स, तो ये जो ऑब्जेक्ट बनने के बाद से प्रत्येक ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एक छाया प्रति होता है, एक प्रक्षेप होता है, जैसे इसका कॉपी। तो देखिए, इसको हम मान लिए फ्रंट, इसको हम मान लिए साइड, और इसको मान लिए हम टॉप, ठीक है। ये तो हमारा ऑब्जेक्ट तो बन गया, चाहे वो आइसोमेट्री में बना हो या ऑब्लिक क्यू में बना हो, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट तो बन गया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद से इसका एक हम प्रक्षेप बनाते हैं, ग्राफ बना करके इसका हम व्यू बनाते हैं, फ्रंट का, साइड का, टॉप का, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जैसे यहाँ पे हम एक क्या किए, एक ग्राफ बना लिए, ये हमारा एक ग्राफ बन गया, ठीक है। यहाँ से हम थिन लाइन भी खींचते हैं, यहाँ से थिन लाइन खींचते हैं, इधर से थिन लाइन खींचते हैं, ठीक है, इधर से थिन लाइन खींचते हैं, और इधर से थिन लाइन खींचते हैं, और बीच का ये जो रेखा होता है वो हमारा थिक लाइन होता है, और दोनों साइड जो ये रेखा होता है वो हमारा थिन लाइन होता है, जिस रेखा की दूरी 5 मिलीमीटर कम से कम रखते हैं, इससे ज़्यादा भी हम लोग रख सकते हैं ड्राइंग के अनुसार, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट तो बना लिए, आइसोमेट्री में बनाए या ऑब्लिक क्यू में बनाए, चाहे कोई भी हमारा एंगल हो। अब इसको हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। यानी ऑर्थोग्राफी का मतलब ये हुआ कि इस बने हुए ऑब्जेक्ट का व्यू हमें इस ग्राफ में बनाना है कि इसका फ्रंट कैसा दिख रहा है, इसका साइड कैसा दिख रहा है, और इसका टॉप कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और दूसरा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत? तो फर्स्ट एंगल जो प्रोजेक्शन होता है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को फ्रेंड्स 2 वर्गों में बांटा गया है, फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हम किसे कहते हैं और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को हम क्लियर कर दे रहे हैं कि देखिए, फर्स्ट एंगल यानी ये जो हमारा फर्स्ट एंगल है, तो फर्स्ट एंगल में सबसे पहले हम जानकारी ले रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल में अगर इस ऑब्जेक्ट का व्यू मुझे बनाना है फर्स्ट एंगल में, तो फर्स्ट एंगल का नियम ये होता है कि ये जो हमारा फ्रंट है, ये साइड है और ये टॉप है। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ नोट कीजिएगा कि जब भी टॉप जो बनता है तो फ्रंट के ऊपर ही बनता है, ठीक है। और ये साइड हमारा दाएं भी हो सकता है, बाएं भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दाहिने साइड में इसको हम फ्रंट माने हैं और बाएं साइड में इसको हम साइड माने हैं, और इसके ऊपर हमारा टॉप हो गया। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर इसका व्यू मुझे बनाना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, FIRST फर्स्ट एंगल में, ANGLE फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर इसका व्यू मुझे बनाना है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो फ्रंट जो बनेगा ये ग्राफ के ऊपर बनेगा, यानी ये यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, इसका जो फ्रंट बनेगा जो यहाँ बनेगा, और टॉप जो इसका होगा यहाँ बनेगा, ठीक है। और जो इसका जो साइड बनेगा वो फ्रंट के साइड में बनेगा। ये रहा हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यानी ग्राफ के ऊपर हमारा फ्रंट बनता है और ग्राफ के नीचे हमारा टॉप बनता है, और फ्रंट के बगल में हमारा साइड बनता है। किसमें जी फ्रेंड्स?
तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ग्राफ जो बनता है, इस ग्राफ के ऊपर हमारा फ्रंट बनता है और इसके साइड में, इसके बगल में साइड बनता है और फ्रंट के नीचे हमारा टॉप बनता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। और यही अगर हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का व्यू हम बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो यही इसके ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। क्या होगा कि ये जो फ्रंट जो बना है, ये फ्रंट हम यहाँ हमारा यहाँ हो जाएगा और फ्रंट के ऊपर हमारा हमेशा टॉप बनता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी आप लोग को हम समझाएं कि फ्रंट के हमेशा हम फ्रंट के ऊपर ही हमारा टॉप बनता है, ठीक है। तो हमारा फ्रंट इसमें नीचे बन गया और इसके ऊपर हमारा टॉप बन गया और टॉप के बगल में हमारा यहाँ फ्रंट के बगल में हमारा यहाँ हमारा साइड बन गया, क्योंकि हमेशा फ्रंट के बगल में ही साइड रहता है और फ्रंट के ऊपर हमारा टॉप होता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड एंगल, THIRD, थर्ड एंगल, ANGLE, थर्ड एंगल। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमारा जो इस ऑब्जेक्ट का जो व्यू हम बनाए, तो फर्स्ट फ्रंट हम नीचे बना दिए, इसके ऊपर हम टॉप बना दिए और इसके फ्रंट के साइड में हम साइड बना दिए थर्ड एंगल में। और फर्स्ट एंगल में भी आप लोग समझाएं, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। जो हमारा फ्रंट बनेगा यहाँ बन जाएगा, यानी इसको छोड़ दे रहे हैं ऐसा ही, यहाँ हमारा फ्रंट हो जाएगा, इसको हम फ्रंट मान लेंगे और इसको हम टॉप मान लेंगे और फ्रंट के बगल में इसको हम साइड मान लेंगे। क्लियर? तो कोई दिक्कत इसमें? तो अभी हम आप लोग को क्या समझाएं फ्रेंड्स, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन समझाएं। पिक्टोरियल प्रोजेक्शन को कितने वर्गों में बांटा गया है इसको हम समझाएं, यानी आइसोमेट्रिक का एंगल 30 डिग्री, ऑब्लिक व्यू का एंगल 45 डिग्री और प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन का एंगल अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। और ऑर्थोग्राफी को 2 वर्गों में बांटा गया है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। तो ड्राइंग में आप लोगों को प्रोजेक्शन में यहाँ तक तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन क्या होता है, आइसोमेट्रिक क्या होता है, ऑब्लिक व्यू क्या होता है, यानी कि आइसोमेट्रिक का एंगल क्या होता है, ऑब्लिक व्यू का एंगल क्या होता है और प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन का एंगल क्या होता है और ऑर्थोग्राफी क्या होता है। क्लियर? ऑर्थोग्राफिक में फर्स्ट एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके हैं। अब एक चीज़ आप लोग को यहाँ आज हम नीचे नोट करवाना चाहते हैं, एक चीज़ आप लोग और नोट कर लीजिए फ्रेंड्स की जो देखिए, ये जो थर्ड एंगल का जो प्रोजेक्शन होता है, एक सिंबल होता है, सॉरी प्रोजेक्शन नहीं सिंबल होता है, जो इसका पहचान ड्राइंग में आप लोग ड्राइंग में आप लोग को मिलेगा। ड्राइंग में जब भी आप लोग बनाइएगा इसका लेआउट, तो उसमें इस प्रकार का आपको बनाना पड़ेगा। तो ये थर्ड एंगल का सिंबल होता है फ्रेंड्स। कभी भी आप लोग किसी भी कंपनी में जाइएगा, इंडस्ट्रीज में जाइएगा, तो वहाँ पे आप लोग को जब ड्राइंग देखने को मिलेगा, तो उस ड्राइंग पेज पे इसी प्रकार का ड्राइंग उसमें उसका सिंबल बना होगा। तो इस सिंबल को देखकर पहचान करना है कि मुझे जो ऑब्जेक्ट जो बनाना है, इस किसी भी ऑब्जेक्ट का जो व्यू बनाना है, उस व्यू को फर्स्ट एंगल में बनाना है कि थर्ड एंगल में बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा दिया है, ग्राफ यहाँ पे दिया है और ग्राफ में हमें इसका व्यू बनाना है। तो सबसे पहले हम नीचे ध्यान देंगे कि जो हमारा सिंबल जो दिया है वो थर्ड एंगल है कि फर्स्ट एंगल है। तो ये हमारा है थर्ड एंगल का सिंबल, THIRD, थर्ड एंगल, ठीक है। और यही जो फर्स्ट एंगल जो होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल में हो जाएगा फर्स्ट एंगल, इसके विपरीत, यानी ये जो हो जाएगा, ये जो सिंबल बना है ये हमारा फर्स्ट एंगल का बना है, FIRST, फर्स्ट एंगल, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिंबल थर्ड एंगल का और फर्स्ट एंगल का। तो फ्रेंड्स इसके पहले हम अभी आप लोग को हम एक बार और रिपीट कर दें, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन क्या होता है इसके बारे में आप लोग क्लियर हो गए कि क्योंकि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में ही बनाते हैं। अब यहाँ पे हम क्लियर किए हैं कि पिक्टोरियल प्रोजेक्शन में एक आइसोमेट्रिक होता है, एक ऑब्लिक होता है और एक पर्सपेक्टिव होता है। आइसोमेट्रिक का एंगल 30 डिग्री होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन का एंगल 45 डिग्री होता है और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का एंगल अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। एक ऑर्थोग्राफिक में इसका हम व्यू बनाते हैं। तो ऑर्थोग्राफी को 2 वर्गों में बांटा गया है,
फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफी क्या होता है फ्रेंड्स, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक हम छाया प्रति यानी इसका एक हम व्यू हम एक पेज पे अलग से उतारते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक, जिसको दो वर्गों में बांटा गया है, फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में। ठीक है, फर्स्ट एंगल में क्या होता है, ग्राफ के हम ऊपर हम क्या बनाते हैं जी, फ्रंट बनाते हैं, नीचे टॉप बनाते हैं और फ्रंट के बगल में हम साइड बनाते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, ग्राफ के नीचे यहाँ पे हम फ्रंट बनाते हैं, इसके ऊपर हम टॉप बनाते हैं और इसके बगल में हम साइड बनाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम थर्ड एंगल का सिंबल और फर्स्ट एंगल का सिंबल। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार के कोई दिक्कत हो फ्रेंड्स तो हमसे आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप चैटिंग करके बात कर सकते हैं, या हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास हम इसके आगे हम बताएंगे, तब तक के लिए आप लोग तैयार रहिएगा।